हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 जनवरी को हुए सीटेट के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? इसमें क्या पूछा है हमसे? औसत चाल। तो कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। हमारी दूरी क्या दी है? 504 किलोमीटर और समय क्या दिया है हमारा? 7 घंटे। ये 4 है, 504 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हमसे किस में पूछा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करेंगे? 72 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो इसका आएगा 18 4 जा होता है 72 और 4 5 जा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या है? इसका होगा, देखो कोई बच्ची एक्स पर है, वो कहाँ जाना चाहती है? वाई पर जाना चाहती है। तो इसके लिए सबसे पहले वो कहाँ जाती है? एक्स से ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण में क्या है? ओ। ये हमारी दिशाएं होती हैं हमारी चारों। ये होती है पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वह कहाँ गई है? दक्षिण में गई है। कितना चली है एक्स में? 40 मीटर। अब इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व किधर है हमारी? इधर, इस साइड। तो पूर्व दिशा में चलती है कितना? 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंच जाती है। अब वो वाई पर पहुंच गई। अब इसमें पूछा है वाई से एक्स की दूरी बताइए और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। ये दूरी पूछी है हमसे और ये दिशा पूछी है। ये कितनी हो जाएगी? तो ये इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। इसमें लग जाएगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? तो ये लग जाएगी हमारे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है हमारा? 40 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या है हमारा? 30 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा? 1600 प्लस ये कितना आएगा इसका? 900। इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा? 2500 आ जाएगा हमारा। 1600 900 को ऐड करेंगे 2500 आया। अब इसका हम कर्ण से ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2500 को निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 50 मीटर। दिशा हमारी कैसी होगी? ये था हमारा फिगर। हमसे दिशा पूछिए इस वाई की एक्स के सापेक्ष। तो दिशा हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी दिशा हो जाएगी। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। हमारी दिशा क्या हो रही है? उत्तर पश्चिम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63 आया था, स्लॉथ के बारे में दिए सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और वह अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। केवल 8 वृक्ष चुनते हैं अपने जीवन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, जंगलों के ज़्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, यह वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा मृदा को बहा ले जाएगा, भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी। ये ऑप्शन में नहीं दिया था बी और सी। इंग्लिश मीडियम वाली आंसर की में ये दिया था बी एंड सी। इसका राइट आंसर क्या था? बी और सी। और ये इसमें है ना हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को तो जिसने
आंसर 4 टिक लगाया था ऑप्शन नंबर 4, तो उसको पूरा 1 नंबर मिला था। और हिंदी मीडियम वालों को सभी को इसमें कॉमन नंबर मिला था, इसमें सबको मिला था, क्योंकि आंसर ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। इसका ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, ज़्यादातर हर पेपर 1 सेंटीमीटर की दूरी दी थी, उसमें 110 दे दी, और ये नीचे वाली वैल्यू बस चेंज हो जाती है, ये मीटर में दिए। और 15.4 सेंटीमीटर की पूछिए, एक की इतनी दी है तो 15 की कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 15.4 सेंटीमीटर, इसका गुणा कर देंगे 110 में, तो हमारा आ जाएगा, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1694, ये मीटर में आएगा हमारा। और हमसे पूछे किस में, किलोमीटर में आंसर दिए हैं सारे, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1694 इसको डिवाइड करवा देंगे हम 1000 से, क्योंकि किलोमीटर में पूछा है हमसे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 में, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1.694 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, नहीं ये फर्स्ट नहीं, ये वाला सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 आया था हमारा, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकलकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। इसका राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 68 आया था, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। इसका राइट आंसर होगा आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसमें उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा मोम का घोल बनाना। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ नीचे दिए गए विशेष लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उनकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होना, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब अधिक ठंड होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। छात्रा कहाँ से आई है। इसका राइट आंसर होगा आपका मनाली से आई है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ भी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। इसका राइट आंसर होगा आपका दूध, सब्जियां, पालक और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 73 आया था, मधुमक्खी के छत्ते के विषय में निम्न नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, ये गलत है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 74 आया था, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो
नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। इसका राइट आंसर होगा आपका केवल सी, अंडे देते हैं ये, अंडे देना। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा। केंचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 79 आया था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए चुनौती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 80 आया था। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ईवीएस कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ। क्वेश्चन 81 आया था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय है। उपविषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 82 आया था। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा और प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 83 आया था। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिक का मतलब है। इसका राइट आंसर होगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आया था। क्वेश्चन 85। ईवीएस सिखाने के लिए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, फील्ड ट्रिप करवानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 87 आया था। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा। सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है। आकलन बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 89 आया था। ईवीएस में सहपाठी आकलन क्या है? इसका राइट आंसर होगा केवल ए, सीखने के रूप में आकलन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक ईवीएस शिक्षक का आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल एक सबसे अच्छा बल्कि एक समय में सभी प्रकार के बच्चों के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है? पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है शिक्षक।
ये हो गए आज के हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।